नमस्कार, मैं हूं माही खान और आप देख रहे हैं मौर्य भारत न्यूज़ कटिहार। कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, इसका कोई धर्म नहीं होता है। आज मानव सेवा से जुड़े हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ हर स्थिति में डटकर खड़े हैं, चाहे वो कोरोना का दौर हो या फिर बाढ़। अपने क्षेत्र की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले आ रहे हैं। अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी खोले हैं और अपने क्षेत्र की गरीब जनता को हर मदद पहुंचाते रहते हैं। वह सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। यह ज़मीनी नेता है जिन्होंने मानव सेवा में अपना वर्चस्व लुटा दिया है। इसके लिए अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी खोले हैं और अपने क्षेत्र के गरीब जनता को हर हद तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मानव सेवा में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है अपने क्षेत्र में, और इसके बावजूद इन पर कई हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, जिससे फिर भी इनका साहस घटा नहीं है, इनका हिम्मत घटा नहीं है और ये अपने क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा से खड़े हैं। सबसे पहले मैं मौर्य भारत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोगों ने मदनी यतीमखाना के ऑफिस ग्वालटोली में यहाँ पहुँचे हैं बेशकीमती वक्त निकालकर। मैं मोहम्मद आफ्ताब ताज, अल शादो वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन, मदनी यतीमखाना के डायरेक्टर, और मैं ये कोचिंग संस्था में अपना जो पैतृक मेरा गांव है बासा गाँव, वहाँ भी मेरा चल रहा है, हेड ऑफिस वहीं पर है। ये ग्वालटोली मेरा ब्रांच ऑफिस है। अब तक का आपका राजनीतिक में करियर कैसा रहा है? राजनीतिक करियर मैं 2006 में भी चुनाव लड़ा था, 11 में भी लड़ा हूँ, 16 में जो लड़ा जिला परिषद का, तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसके कारण मैं लोगों के दिलों तक पहुँच नहीं पाया। और उसके बाद ही मैं एक रुख अपनाया कि लोगों के दिलों में जगह बनाया जाए। हम लोगों ने 5 साल लगातार मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है जो इस बार जो हमारी राजनीतिक करियर है ये अच्छा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी जी ज़रूर। चुनाव से पहले हर प्रत्याशी बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम उनका अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे, हर गरीब को मदद पहुंचाएंगे। तो ऐसे में आपका क्या राय है? मैं किसी पद में हूँ नहीं, लेकिन 2000 में मैट्रिक किया, 2003 से मैं कोचिंग सेंटर चला रहा था आबादपुर में। वहाँ भी मेरा एक ही था कि यतीम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, और मैं लगातार इस चीज़ को कर रहा हूँ। और मुझे ये भी एक ताज्जुब हुआ कि जब मैं कोचिंग चला रहा था उस टाइम पैसा के अभाव में बहुत से बच्चे पैसे नहीं दे रहे थे। मैंने उसको ज़मीन तक उतारने के लिए मैंने सोचा, और हमारे बीच हसन आज़ाद जी जो STC के डायरेक्टर हैं, हाफिज सनाउल्लाह साहब, जो हमारे एक अच्छे सहयोगी, इखलाक साहब, मास्टर सैदुल साहब, बहुत से ऐसे हमको सहयोगी मिला जिन्होंने हमें ग्वालटोली तक लाया। और मैं यतीम खाना के माध्यम से यहाँ हम 1 से लेकर 12 तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। और ये सोचकर कि बहुत से ऐसे जगह हमने देखा कि बच्चे पैसे की वजह से ट्यूशन पढ़ नहीं पाते हैं, वो खेलते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो मैं यतीम बच्चों को अपने घर से लाता हूँ और मदनी यतीम खाना में लाकर उसको मैं पोशाक, किताब और मुफ्त में शिक्षा देने का काम करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका राजनीति में आने का एक मेन मुद्दा रहा है समाज का सेवा करना। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे दिग्गज प्रत्याशी हैं, तो आप किस हद तक उनको फेस कर पाएंगे या फिर उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हम लोग जब चुनाव हार गए 2016 में, तो एक तो मेरे आंखों में आंसू थी, लेकिन चेहरे में मुस्कान था कि जिसने मेरे साथ हादसा किया है, मेरा एक एक खून का कतरा इनकलाब लाएगा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 में। और हम लोगों ने एक नारा दिया और ज़मीन तक 2016 में 17 में जो बाढ़ आई, हमने दवाई का मुफ्त में वितरण काफ़ी मात्रा में किया। डॉक्टर
तनवीर साहब भी, शाह फैसल साहब भी हमारे सहयोगी रहे हैं, बहुत अच्छा मदद किया है। और हम लोगों ने कोरोना काल में घर घर जाके, जहाँ पर सरकार ने घोषणा नहीं किया था मास्क बांटने का और साबुन बांटने का, हम लोगों ने बिहार सरकार से पहले उस काम को किया है। आप हमारे आईडी मोहम्मद आफ्ताब ताज खोल के देखेंगे फेसबुक में, वो आपको मिलेगा। तो हम लोग का एक ही नारा है, जो हमारे साथ हसन जी और सनाउल्लाह साहब, जितने भी लोग हैं, मास्टर अंजार साहब, सबका एक ही नारा है कि थाना और ब्लॉक के दलालों को चोट करो। तवस्सुम परवीन, क्योंकि यहाँ पर महिला प्रत्याशी है, तवस्सुम परवीन प्रति मोहम्मद आफ्ताब ताज को वोट करो। हमारा साफ सुथरा एक जो मकसद है हम लोग का, हम लोग चाहते हैं कि जिला परिषद बन के सबसे पहले ज़्यादा शिक्षा में ध्यान दिया जाए। जहाँ शिक्षा की आंधी आएगी, शिक्षा की रोशनी, और हम लोग का मकसद भी है, हमारे यहाँ बैनर भी लगे हुए हैं कि मिशन हर हाथ में कलम। मैं चाहता हूँ कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के हर बच्चों के हाथ में कलम दिया जाए, ताकि जितनी भी बुराई है, जो ब्लॉक और थाना में दलाली करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनको एक तरह का सबक मिले कि इलेक्शन से पहले समाज सेवा किया जाए, फिर इलेक्शन में आया जाए। बरसाती मेढक बन के डायरेक्ट इलेक्शन में कूदना और बच्चे पैसे और अपने ताकत के वजह से वोट को लेकर 5 साल गायब रहना, ये इस बार चलने वाला नहीं है। ये मेरा पूरा विश्वास है। यहाँ की जनता इस बार हमें जरूर सहयोग करेंगे। जैसा कि आप क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अपने क्षेत्र से? जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं, और ये नहीं कि अभी हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग 5 साल से घूम रहे हैं, तो जहाँ भी हमारे लोग, और मैं अब तक एक भी कैडर नहीं बनाया, इसलिए कि वोटर ही कैडर है। जो कैडर पर निर्भर करेगा, उसका मतलब वो दलालों पर निर्भर करता है। हम लोगों ने हर घर दस्तक दिया है कि आप एक बार हमें मौका दीजिए, उन यतीम गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपना वोट हम लोग को दीजिए, ताकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में उसको और भी आगे बढ़ाऊं और मदनी यतीमखाना को मैं काफ़ी मदद करूं, मजबूत करूं। अभी मेरे पास लड़कों के रहने के लिए मात्र 17 बच्चों का ही जगह है यहाँ पर, और लेडीज़ के लिए हम बसागांव में उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। वहाँ भी फ्री हॉस्टल का सुविधा, वहाँ पर भी हम अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक वोट मदनी यतीमखाना के यतीम बच्चों के लिए ही लोग करेंगे। और इस बार साफ मन बना लिया है, जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सबको ये सबक भी मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं उनको सुनने को मिलता है कि पहले आफ्ताब की तरह समाज सेवा कीजिए और समाज में जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए, फिर अगले बार वोट लेने आइएगा। इस बार अब की बार मोहम्मद आफ्ताब ताज, तबस्सुम परवीन प्रत्याशी महिला के प्रति मोहम्मद आफ्ताब ताज को ही हम लोग इस बार चुनेंगे। अच्छा, आप हमारे मौर्य भारत न्यूज़ चैनल की तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूरे जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो पंचायती राज इलेक्शन है, ये हमारे राजीव गांधी जी एक सपना देखा था, उसका ही फलस्वरूप ये पंचायती राज है। तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को, चुनाव को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कहीं पर भी पैसे का या किसी तरह का गुंडागर्दी का कहीं पर पनपने ना दे जनता। और जनता साफ सुथरा, चाहे मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच सदस्य हो, समिति हो, जिला परिषद हो, जो 5 साल जनताओं का सेवा किया है, आप उन्हीं को चुने, इसलिए कि पल भर का मजा आपके लिए 5 साल का सजा बनता है। इस बार आप 5 साल का सजा बनने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे ज़िला और परिषद उम्मीदवार मोहम्मद आफ्ताब ताज। ये जनता के लिए अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं।